ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 की आयु में 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। रानी ने दुनिया भर में अपनी निराली छवि बनाई थी। लोग उन्हें दयालु दिल वाली रानी भी कहते थे। क्वीन ड्यूक और डचेस ऑफ यॉर्क की बड़ी बेटी थी वो, जो बाद में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज IV और क्वीन एलिजाबेथ बने थे। इसी के साथ रानी को उनके फैशन स्टेटमेंट्स के लिए भी जाना जाता रहा है और जाना जाता रहेगा। चमकीले, न्यॉन, कलरफुल आउटफिट्स और डिजाइनर हैट्स उनकी छवि को सबसे अलग बनाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्वीन ड्रेसेस में ब्राइट कलर ही क्यों चूज करती रही थी, जबकि शाही लोग अपने नाखूनों पर डार्क बोल्ड कलर की नेल पेंट्स नहीं लगा सकते। लेकिन महारानी की वार्डरोब में ड्रेसेस के सारे रंग न्यॉन और डिफरेंट ब्राइट टोन में ही दिखाई देते थे। दर्शकों से वो आंखों को आकर्षित करने वाले इन शेड्स जैसे फ्यूशिया, लेमन ग्रीन, येलो और रॉयल ब्लू को ही कैरी करती आई थी। क्या इतने चटक भड़कीले रंग पहनने के पीछे रानी एलिजाबेथ द्वितीय की कोई रणनीति थी? दरअसल उनके इस फैशन स्टेटमेंट के पीछे का कारण उनकी पसंद ही थी। चमकीले रंग रानी को हजारों की भीड़ में अलग दिखाते थे और वो ब्राइट कलर इसलिए ही पहनती थीं कि उनके अनुयायी उन्हें भीड़ में भी आसानी से देख सके। हालांकि इससे पहले वो लाइट कलर का चुनाव भी करती रही, लेकिन साल 1970 के दशक तक उन्होंने चमकीले रंग पहनने शुरू कर दिए थे। रॉयल एक्सपर्ट डीजे मैकेंट्रू के अनुसार वो हाइट में औसतन कदकाठी की थीं, इसलिए भीड़ में कभी कभी उन्हें पहचानना काफी मुश्किल होता था। इसलिए कुछ सालों पहले ही उन्होंने ये फैसला किया कि वो ब्राइट कलर चूज करेंगी ताकि लोग उन्हें आसानी से भीड़ में पहचान सकें। इसलिए उन्होंने फेस्टिव पब्लिक अपीयरेंस के दौरान ब्राइट कलर्स को ही चूज किया। इसी के साथ रानी का एक फेमस आदर्श वाक्य था कि आपको विश्वास करने के लिए देखा जाना चाहिए, और इसी को उन्होंने अपने आइकॉनिक लुक पर लागू किया था। वहीं दूसरे शब्दों में उन्होंने ये भी कहा था कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद है। वो ब्राइट कलर, मैचिंग हैट्स और छाते पसंद करती हैं। क्वीन के छोटे बेटे प्रिंस एडवर्ड की पत्नी सोफी वेसेक्स की काउंटेस ने डॉक्यूमेंट्री में कहा था, रानी जहां भी जाती हैं वहां भीड़ का होना स्वाभाविक है, इसलिए खुद को इस तरह से दिखाने की जरूरत थी ताकि भीड़ में भी लोग ये कहने में सक्षम हों कि उन्होंने रानी को देखा। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट के क्यूरेटर कैरोलिन डी गुइटॉट ने भी यही कहा कि रानी इस बात को लेकर हमेशा अवेयर रही कि उन्हें भीड़ में अलग ही दिखना है, इसलिए क्वीन का वार्डरोब हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वीन एलिजाबेथ II पर्स में क्या कैरी करती थी? रानी खुद को एक्सेसरीज करना बहुत अच्छे से जानती थी। वो अपने समुदाय और छवि को लेकर काफी केयरिंग थी। शाही परिवार के लेखक सैली बेडल स्मिथ के अनुसार उनके पास रोजमर्रा की वो सारी चीजें पर्स में उपलब्ध होती थी जो एक नियमित महिला कैरी करती है, जैसे आईना, लिपस्टिक, मिंट और उनके पढ़ने का चश्मा, और शायद डॉग्स ट्रीट्स भी कई बार उनके पर्स में शामिल होती थी। क्वीन को पसंद थे ट्रांसपेरेंट छाते। क्वीन की सीनियर ड्रेसर एंजेला कैली ने साल 1994 से शाही परिवार के लिए काम किया था। कैली ने द अदर साइड ऑफ द कॉइन, द क्वीन, द ड्रेसर एंड द वार्डरोब के दौरान बताया था कि क्वीन के पास मैचिंग ड्रेसेस, हैट्स के साथ मैचिंग छातों को भी अच्छी कलेक्शन उन्होंने शामिल कर रखी थी। जब भी इंग्लैंड में बारिश होने की संभावना होती थी तो अक्सर ट्रांसपेरेंट मैचिंग छाता लिए ही वो नजर आती थी। पारदर्शी छाता कैरी करने के पीछे उनका उद्देश्य भी यही रहा कि वो ब्रिटिश जनता उन्हें भीड़ में देखने में सक्षम हो। बता दें कि उनके स्टाइलिश छाते ब्रिटेन के एक अम्ब्रेला ब्रांड फुलटन द्वारा बनाए जाते थे। क्वीन एलिजाबेथ स्टाइलिश हैंडबैग्स भी जरूर कैरी करती थी। उनके पास 200 से ज्यादा स्टाइलिश हैंडबैग्स थे जो यूके बेस्ड लग्जरी ब्रांड लॉनर के थे। सन 1977 में अपनी सिल्वर जुबली के दौरान एलिजाबेथ ने मैचिंग जैकेट और हैट वाली फ्लोइंग पिंक ड्रेस पहनी थी। 1980 के दशक में चीन की महान दीवार की यात्रा के दौरान क्वीन पर्पल कलर की टेलर्ड स्कर्ट सूट में नजर आई थी। 1990 के दशक की शुरुआत में आयरलैंड की राजधानी रेकजॉविक की राजकीय यात्रा पर उन्होंने ब्राइड ग्रीन कलर चुना था। साल 2012 में वॉग के विश्लेषण से पता चला कि रानी ने उस साल सबसे ज्यादा नीला रंग पहना। हालांकि मैक एंड्रयू ने साल की शुरुआत में कहा था कि उनका मानना है कि अब पिंक और रेड शाही में है।
खैर, अब तो आप जान गए होंगे कि क्वीन ब्राइट कलर ड्रेसेस का चुनाव क्यों करती थी। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।